नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति न्यूज़। मैं हूं अंजलि त्यागी। हिमाचल प्रदेश में नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है। किसान इसे बड़े स्तर पर अपना भी रहे हैं। अब तक कम से कम 1,75,000 किसानों ने नेचुरल फार्मिंग को अपना लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रांतियां अभी भी किसानों के अंदर है। एक मिथ है कि नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग एक है और दोनों में ही कॉस्टली उनकी लागत लगती है और उनको उत्पादन क्षमता ज़्यादा नहीं मिलती। कॉस्ट और लागत की अगर देखी जाए तो उनको फ़ायदा नहीं होता। इसी भ्रांत और इसी मिथ को हम दूर करने के लिए हिमाचल प्रदेश के कृषि निदेशालय कार्यालय में पहुँचे हैं और यहाँ पर मुलाकात की है हमने यहाँ के वैज्ञानिकों से और जानने का प्रयास किया है कि नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में कितना अंतर है और क्यों यह किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प है और एक बेहतरीन मॉडल है इस राज्य के लिए। तो आइए बात करते हैं यहाँ के वैज्ञानिकों से। मेरा नाम डॉक्टर मनोज गुप्ता है। मैं यहाँ पे प्रधान वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। ये हमारा यूनिट प्रदेश में जो प्राकृतिक खेती की जो योजना है, जिसे प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के नाम से प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में शुरू किया गया था, उस यूनिट में कार्य करता हूँ। सर, एक्चुअली कुछ किसानों में मिथ है, कुछ भ्रांतियां हैं कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन भी कम होता है, कॉस्ट ज़्यादा आती है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती को एक ही तरह से देख रहे हैं। तो क्या प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती में कोई अंतर है? जो प्राकृतिक खेती है, ऑर्गेनिक खेती का एक सुधरा हुआ रूप आप इसको कह सकते हैं। वैसे दोनों खेतियों में हम रसायनों का यूज़ को प्रतिबंध करते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक खेती है उसमें जितने भी इनपुट्स किसान यूज़ करता है वो या तो उसके अपने खेत पे उपलब्ध होते हैं या उसके खेत के आसपास गांव में उपलब्ध होते हैं, जिसकी वजह से उसकी खेती की लागत हम इसको लगभग जीरो कर देते हैं। उसी वजह से इस खेती को नेचुरल फार्मिंग को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके विपरीत जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें अभी भी किसान को बाज़ार से बहुत सी चीज़ें खरीद के वो खेतों में डाल रहा है, जैसे बायोपेस्टिसाइड है, बायो फर्टिलाइज़र है, जिसकी वजह से उसकी खेती की लागत में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, कमी नहीं आई है। दोनों में मुख्य अंतर यही है कि जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसमें हम बाज़ार से कुछ नहीं खरीदते, जिसकी वजह से किसान की लागत को हम कम से कम मिनिमम लेवल पे लाने में सफल हुए हैं। तो सर, कुछ किसानों को यह भी भय है कि जैसे ऑर्गेनिक खेती में लागत के साथ साथ उत्पादन में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया, तो क्या प्राकृतिक खेती में इसको हम कुछ अलग तरीके से देख सकते हैं कि उत्पादन बढ़ेगा? उत्पादन का जो हमारा साइंटिफिक डाटा है, जब तक हमने रिसर्च कराई है, उसमें हमने ये पाया है कि ज़्यादातर स्टडीज़ में पाया उत्पादन में या तो मामूली बढ़ोतरी हुई है, किसी फसलों में मामूली मतलब उत्पादकता में थोड़ी कमी आई है। लेकिन क्योंकि हमारी इस खेती में किसान की लागत को हम कम मतलब सेब में हम 56% तक कम करने में सफल हुए हैं। सब्जियों में हम इसको जो है 26% तक उसकी लागत को कम करने में सफल हुए हैं। तो अगर इतनी लागत कम हो जाती है और उसकी जो उत्पादकता अगर बराबर भी रहती है तो जो हम ये कह सकते हैं कि किसान का शुद्ध लाभ में खेती की लागत कम होने की वजह से शुद्ध लाभ में बढ़ोतरी होती है। तो सर, जैसे ऑर्गेनिक खेती के डर से अब लोग प्राकृतिक खेती की तरफ जाने से कतरा रहे हैं, तो उनको लेकर आपने कोई रिसर्च किया है, कोई स्टडी किया है? तो ऐसे किसानों को समझाएं कि कितना इसमें ज़्यादा मुनाफा है और लाभ है अगर वो रेगुलर इसको अपनाते हैं। हाँ, वो हमने स्टडीज़ की हैं, हमने अपने यूनिट के लेवल पे स्टडी की है, जिसमें मैंने पहले भी बताया कि जो हमारी लागत है वो सेब में 56% कम हुई और जो उसका जो मुनाफा था किसान का वो 27% के करीब सेब में बढ़ा है और सब्जियों में लगभग 19% के करीब उनका मुनाफा इसकी वजह से बढ़ा है। इसके अलावा एक फ़र्क जो हमने देखा कि कई बीमारियां जो कहते हैं हमारे खेतों में, खासकर जैसे मुख्य फसल हमारी टमाटर है, उसमें जो कीड़े हैं वो कम आते हैं या थोड़ी देर के बाद आते हैं, जिसकी वजह से किसान को जो उन कीड़ों या बीमारियों से होने वाला नुकसान है वो कम हो जाता है। इसके अलावा जैसे जो हमारे ये अर्थवर्म्स हैं, जो किसान के सबसे बड़े मित्र कीट माने जाते हैं, उनकी संख्या में भी जिन किसानों ने नेचुरल फार्मिंग को किया उसमें काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी पाई गई है। जो किसानों ने हमें ये भी बताया कि जो उनकी फसलें थी वो सूखे में सूखा सहने की उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो ज़्यादा है। जो फसलों का जो उत्पाद उनका आया उसका टेस्ट और क्वालिटी ज़्यादा बेटर थी। और इसके अलावा उन्होंने हमें ये बताया कि इसकी जो उनकी सॉइल जो उनकी मिट्टी थी
उसमें जो उसकी जो क्वालिटीज़ थी वो नेचुरल फार्मिंग अपनाने के बाद उनकी बड़ी अच्छी हुई है। और किसान मतलब जो सॉइल का स्ट्रक्चर था और जो उसकी ऑर्गेनिक कंटेंट था वो ज़्यादा इसमें बेहतर हुआ है। और अगर डरने की बात ऐसे नहीं है, आज की डेट में अगर आप देखो तो हमारे प्रदेश में लगभग 1,70,000 किसानों ने इसको पिछले 3 वर्षों के अंतर्गत के काल में इसको अपनाया है। ये इस चीज़ को मतलब साबित करता है कि किसानों में इसके बारे में डर नहीं है, किसान इसको अपना रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि किसान इसको अभी छोटे लेवल पे, बहुत बड़े स्तर पे नहीं अपना रहे हैं, छोटे स्तर पे अपना के इस पद्धति को वो परख रहे हैं, जांच रहे हैं, ताकि वो इसके ऊपर पूरा अपना विश्वास कायम कर सकें। तो सर, जैसे आपने स्टडीज कराए हैं तो क्या अनुमान, वैज्ञानिकों ने अनुमान भी लगाया होगा, अभी भी चल रही होंगी यूनिवर्सिटीज में स्टडीज इसको लेकर, तो क्या अनुमान है कि अगर हिमाचल में पूरी तरह से किसान इसको अपना लेंगे, बड़े स्तर पर अपनी पूरी तरह से प्राकृतिक खेती पर निर्भर हो जाएंगे, तो क्या हमारी उत्पादन क्षमता या फिर जो डिमांड है बाजार में उसकी पूर्ति समय रहते हो पाएगी फ्यूचर के लिए? जो कितनी स्टडीज ऑर्गेनिक के भी ऊपर भी हुई, उसमें ये बताया गया कि शुरू के 3 साल तक थोड़ा कई बार उत्पादकता में कमी आ जाती है, लेकिन 3 साल के बाद जो उत्पादकता है वो स्टेबलाइज कर जाती है, तो उत्पादकता में उतना फ़र्क नहीं पड़ता। यही चीज़ें हमारी जो स्टडीज़ हैं, जो हमने वैज्ञानिक लेवल पे दोनों हमारी जो कृषि विश्वविद्यालय हैं प्रदेश के, उनके द्वारा स्टडीज़ कराई है, उसके थ्रू भी हमें इन्हीं चीज़ों का पता लगा है कि जो उत्पादकता है उसमें कोई ज़्यादा फर्क किसान फसलों पे नहीं देखा गया है। तो जैसे अब 3 साल तो पूरे हो चुके हैं हिमाचल में, तो अब किसान इसको पूरी तरीके से अपनाने के लिए तैयार हैं, अब मौजूदा समय में अपना सकते हैं, क्या उनको आप संदेश देना चाहेंगे? हम किसान इसको अपनाने के लिए तैयार हैं। एक जो उनके मन में शंका है मार्केटिंग से लेकर उसके लिए भी हमारा जो यूनिट है, हमारी प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो हमने FPOs, जिसके ऊपर केंद्रीय सरकार ने भी काफ़ी जोर दिया है और कह रहे हैं कि 10,000 FPO हम पूरे स्टेट में सेटअप करेंगे, तो हमने अभी एक्सपेरिमेंट बेस पे कुछ FPO जो एक्सक्लूसिवली प्रदेश में नेचुरल फार्मिंग के प्रोड्यूस को हैंडल करेंगे, उनको हम सेटअप करने जा रहे हैं। FPO हमारे प्रदेश में इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे प्रदेश के लगभग 90% किसान छोटे और स्मॉल और मार्जिनल कैटेगरी के हैं, जिनकी ज़मीन बहुत कम है, वो कम उत्पादन होने की वजह से मार्केटिंग तक नहीं ले जाते हैं। उनकी समस्या के लिए हमने इस FPO का सेटअप किया है। 40 किसानों को हमने कैनोपीज़ भी दी है ताकि वो अपने खेत के बाहर या नज़दीक सड़क के किनारे कहीं अपने उत्पाद को डायरेक्ट ग्राहकों तक उसको पहुंचा सकें और बेच के वो मुनाफा कमा सकें। इसके अलावा आप प्रदेश के हर एक ज़िले में एक कैप्टिव मार्केट भी हम सेटअप करने जा रहे हैं, ताकि जो शहरों की हमारी जो हमारे ग्राहक हैं उनको हमारा नेचुरल उत्पाद अच्छी क्वालिटी में अच्छे रेट पे उनके शहर में ही उपलब्ध हो सके। ये मार्केटिंग के जो हमारे स्टेप्स हैं, इसकी वजह से हम उम्मीद करते हैं कि किसान को इसमें जब मुनाफा होगा तो किसान इसके अंतर्गत अपने क्षेत्रफल को और बढ़ाएगा और बड़े स्तर पर भी इस नेचुरल फार्मिंग को अपने खेतों में अपनाएगा। सर, आपने नेचुरल फार्मिंग को लेकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।